A very fine good morning to all of you. Student, now we have to study lesson 8, chapter name Heavenly Bodies. Student, in this chapter and previous day we had studied about solar system. Student, now we have to study about moon. The moon. The moon. And chapter name Heavenly Bodies. Heavenly Bodies. This is the chapter name. Okay, student. In this chapter now we have to study the moon. Student, the moon is the only natural satellite of the earth. मून जो है स्टूडेंट वो अर्थ का एक अकेला नेचुरल सैटेलाइट है. ओके स्टूडेंट, it is a celestial body that revolves around a planet. यह एक ऐसा celestial body है जो planet अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. ओके स्टूडेंट, it is about 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. ये अर्थ से ये कितना दूर है? तो 3,84,000. सपोज दैट दिस इज आवर अर्थ. दिस इज आवर अर्थ एंड दिस इज मून. दिस इज मून. The distance between Earth and Moon is 3,84,000 किलोमीटर. ओके स्टूडेंट, यानी पृथ्वी से मून कितना दूर है? तो 3,84,000 किलोमीटर दूर है. ओके स्टूडेंट, the moon is about 1/4 of size of the earth. और मून जो है अर्थ का 1/4 साइज मीन्स 1/4, यानी अर्थ के साइज का 1/4 है, यानी 1/4. आप कह सकते हो 1/4. द साइज ऑफ द अर्थ इज मून इज कंपेयर टू द अर्थ इज 1/4. यानी अगर मून को की साइज को अर्थ से कंपेयर करें तो वो इसका कितना है? 1/4 है, यानी 1/4, यानी 1/4 है, क्वार्टर साइज है. ओके, यानी इसे द मून it doesn't have any light on its own suns because the light of the sun fall on it. Student, it has no light. You already know that moon is a satellite of the natural satellite of the earth and it has no light. इसके पास क्या है? लाइट नहीं है. It receives light from the sun. ये सन से लाइट रिसीव करके शाइन करता है. ओके स्टूडेंट, this is because the moon is much closer to us to the sun. और ये क्या है? सन से काफी क्लोज है, यानी नजदीक है. ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू स्टडी सरफेस ऑफ द मून. सरफेस ऑफ द मून, इट मीन्स मून का सरफेस, यानी मून की सतह कैसे है, उसका ग्राउंड कैसा है. ओके, द सरफेस ऑफ द मून इज कोल्ड एंड ड्राई. मून का सरफेस कैसा है? कोल्ड है और ड्राई, यानी ठंडा है और ड्राई है. ठीक है. It has a big mountains and deep falls are called craters. अब suppose that कि this is moon. Suppose करिए कि अगर ये मून है तो मून पे आप देखते होंगे कि नाइट में जब आप मून देखते हो, फुल मून डे यानी पूर्णिमा के दिन, जिस दिन मून क्या आता है? फुल साइज में होता है. तो आप इस तरह से कुछ सिंबल्स देखते हैं. एक्चुअली ये क्या है? These are the craters on the moon. Craters means deep holes. मून पे क्या है? डीप होल्स है, यानी काफी गहरे होल्स हैं जिसको क्रेटर्स के नाम से जाना
जाना जाता है और यही दिखता है कुछ इस तरह से, जिसको लोग कहते हैं क्या कि चांद पे दाग है। तो ये दाग वाग नहीं है, ये क्या है, ये क्रेटर्स है। एक्चुअली मून का जो सरफेस है वो इक्वल नहीं है, उस पे काफी डीप होल्स है जिसे क्रेटर्स के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट, it believes that craters were formed when meteorites come crashing on the surface of the moon. स्टूडेंट एक्चुअली अब आप कहोगे कि ये क्रेटर्स फॉर्म कैसे हुए हैं, तो मेट्रोराइट्स जो है जब मून के सरफेस से टकराते हैं तो उसमें क्या होता है, डीप होल बन जाते हैं जिसे क्रेटर्स के नाम से जाना जाता है। There is no water and no air on the surface of the moon. यानी मून पे हवा और पानी नहीं है, बिल्कुल एयर, there is no water and no air, नहीं पानी है वहां और नहीं हवा है। The lack of air means no sounds can be hearable on the surface of the moon because the waves of sound travel through the air. चूंकि वहां पे एयर नहीं है, वाटर नहीं है, तो एयर नहीं है तो वहां पे कोई साउंड भी सुना नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो कि साउंड के जो वेव्स हैं वो किससे होके गुजरते हैं, एयर से, और जब वहां पे एयर ही नहीं, वहां के उसका मीडियम ही नहीं है तो साउंड कैसे? ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू स्टडी ऑब्जेक्ट्स fill lighter on the moon. It means मून पे कोई चीज हल्की क्यों मालूम होती है। आपको बता दें कि मून पे कोई भी चीज अर्थ की अपेक्षा काफी हल्की फील होती है। तो हाउ कैन इट पॉसिबल? In this topic we are going to study about it. Okay student, like the earth, it means अर्थ की तरह, अर्थ के जैसा, the moon has also gravity. अर्थ के पास आपको ऑलरेडी जानते हो कि ग्रेविटी पावर है, इसीलिए कोई भी चीज हम ऊपर से गिराते हो तो कहाँ जाता है, नीचे जाता है, क्योंकि अर्थ के पास एक अपना फोर्स है जिसे ग्रेविटी फोर्स कहा जाता है। इसी ग्रेविटी फोर्स के कारण इसका इन्वेंशन किसने किया था? सर इसाक न्यूटन ने किया था। आप सर न्यूटन का नाम सुने होंगे। ये क्या है, इनको फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है और फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अर्थ के पास अपना एक फोर्स होता है, इसी वजह से किसी भी चीज को जब ऊपर से गिराया जाता है तो कहाँ गिरता है, नीचे जाता है, नीचे गिरता है ना। क्यों? क्योंकि अर्थ के पास एक अपना फोर्स है जिससे वो किसी भी चीज को अपनी ओर खींचता है। इसी वजह से हम क्या हैं, अभी अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं। ठीक है, अगर ये ग्रेविटी फोर्स नहीं होता, ग्रेविटी फोर्स नहीं होता तो क्या होते, हम ऐसे नहीं होते। ओके स्टूडेंट, तो अर्थ की तरह ही मून पे भी जस्ट यही प्रोसेस होता है, वो भी अपनी सरफेस की ओर किसी भी चीज को क्या करता है, खींचता है। तो prove that मून हैज ऑल्सो ग्रेविटी फोर्स, मून के पास भी क्या है, ग्रेविटी फोर्स है। बट द ग्रेविटी फोर्स ऑन द अर्थ the gravity force on the moon weaker than the gravity force on the earth. यानी अर्थ पे ग्रेविटी फोर्स के अपेक्षा मून पे जो ग्रेविटी फोर्स होता है वो काफी वीक होता है, वीकर होता है। ठीक है, तो देखिए, एस्ट्रोनॉट्स कैन easily walk on the surface of the moon and carry their things easily, just like their equipment
they can carry their equipment easily. स्टूडेंट, कहने का मतलब है कि मून के सरफेस पे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं आसानी से चल लेते हैं. वो अपने इक्विपमेंट को, यानी जो भी अपने साथ ले जाते हैं, मशीन्स वगैरह जो भी, वो आसानी से क्या कर लेते हैं, उनको कैरी कर लेते हैं. दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून इज 6 times less than on the अर्थ. यानी अब मून पे जो ग्रेविटी फोर्स लगता है किसी भी वस्तु पे, वो क्या होता है, अर्थ के अपेक्षा 6 times क्या होता है, कम होता है. यानी ग्रेविटी फोर्स, आप लिख सकते हो, ग्रेविटी फोर्स ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 1/6 gravity force on the moon. यानी जितना फोर्स, ग्रेविटी फोर्स किसी वस्तु पे, अर्थ पे लगता है, उसका ठीक 6 गुना कम मून पे लगता है. सपोज दैट a object has weight. तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से क्या होता है, किसी भी वस्तु में वेट होता है, वजन होता है. ठीक है, यानी किसी वस्तु में का वेट जितना अधिक है तो समझिए उस पे ग्रेविटी फोर्स उतना ही अधिक लगा है. ग्रेविटी फोर्स की ही वजह से क्या है, किसी भी वस्तु में वेट होता है. तो सपोज दैट ऑब्जेक्ट इज 6 kg ऑन द अर्थ. यानी अर्थ पे किसी वस्तु का वेट कितना है, 60 kg है. कितना है, 60 kg है सपोज दैट. तो मून के सरफेस पे उसका वेट कितना हो जाएगा, 60/6. 6 10 जा 60, इट मीन्स 10 kg. यानी उसका ठीक 6 गुना कम. तो कितना हुआ, 60 में 6 से डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा, 10. यानी उस वस्तु का, यानी किसी वस्तु का हम क्या किए, किसी ऑब्जेक्ट का वेट किए अर्थ पे 60 kg, और उसी को ले जाके और मून पे वेट करेंगे तो उसका वेट कितना होगा, 6 kg होगा. ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. एंड स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट्स any doubts in those topic, you can ask me. Okay student, and homework for today, describe moon in your own word. This is the homework for today. And student, now keep study and we will meet in next video with next topic. Okay student.